अभी तक हम कंडक्टिंग एयरवेज के बारे में पढ़ चुके थे। कंडक्टिंग एयरवेज में हमने क्या पढ़ा था, एक तो सीलिया के बारे में पढ़ा था जो सेल्स होते सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम के बने होते। दूसरा हमने पढ़ा था स्मूथ मसल्स होती हैं कंडक्टिंग एयरवेज और मैक्सिमम स्मूथ मसल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में होती हैं। थर्ड हमने पढ़ा था कि दो तरह के स्टेम सेल्स होती है कंडक्टिंग एयरवेज में, एक का नाम था बेसल सेल्स, दूसरे का नाम था क्लारा सेल्स। ओके उसके बाद सीलिया में हमने क्या पढ़ा था, सीलिया जो होता है डाइनिन प्रोटीन का बना होता है। अगर ये डाइनिन प्रोटीन एब्सेंट होता है तो जो डिजीज होती है उसका नाम क्या था, कार्ट्राजिनर सिंड्रोम। ओके उसके बाद डाइनिन प्रोटीन फेलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होता है फीमेल्स में, और मेल्स में ये स्पर्म्स में भी प्रेजेंट होता है। तो डाइनिन प्रोटीन यदि एब्सेंट होता है कार्टाजिनर सिंड्रोम में ही, तो एक और कंडीशन होती है जिसको कहते हैं स्पर्म्स की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है, उसको कहते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने कि वो कार्टाजिनस सिंड्रोम के 3 ट्राइड्स पढ़े थे। कौन कौन से थे, साइनोसाइटिस, अनट्रीटेड साइनोसाइटिस रिजल्ट इन ब्रोंकाइटिस एंड it affect the movement of internal organs, that condition is called sinus inversus। ओके उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये स्मूथ मसल्स में क्या पढ़ा था कि ये बेजो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्रोंकियो डायलेशन कराते हैं। तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने वाला और ब्रोंकियो डायलेशन, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन को कराता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है, डायलेशन कराता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद इसके साथ साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। ये पढ़ा था हमने, जिससे बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था हिस्टामिन केमिकल भी ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, और एक मोस्ट पोटेंट ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर जो केमिकल था ल्यूकोट्रीन नाम का केमिकल था, ल्यूकोट्रीन्स। ये ब्रोंकियोडाइलेशन में क्या पढ़ा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बीटा रिसेप्टर एक्टिव होते हैं और वो कराते हैं। दूसरा एनओ जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और यूनिवर्सल यूनिवर्सल डायलेटर है, तो ब्रोंकियोडाइलेटर एनओ भी है। और उसके बाद हमने पढ़ा था वीआईपी वैजो एक्टिव इंटरशियल पेप्टाइड, वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ये 3 पढ़े थे। बस।